हेलो 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 एवरीवन। आज मैं प्रेजेंट हूँ चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है ये। इसके इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में, और इसमें मैंने 20 एमसीक्यूज पूछे हैं, और फिर वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एट्रीब्यूट व्हाइल कंपेयरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज? ऑप्शन ए पर कैपिटा इनकम, बी हेल्थ, सी सोशल स्टेटस एंड डी पॉलिटिकल स्टेटस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए किया जाता है कंट्रीज के बीच में, दैट इज ऑप्शन ए पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 2, proportion of literate population in the 7 years and above age group is termed as? ऑप्शन ए एजुकेशन इंडेक्स, बी लिटरेसी रेट, सी आईएमआर एंड डी हेल्थ स्टेटस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लिटरेसी रेट। जबकि हम लोग पढ़े हैं ना कि एनी पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 7 knows how to read and write in any of the recognized language, he is called literate। तो यही हो जाएगा कि जो आपका 7 साल से ज्यादा का है उसका लिटरेट पॉपुलेशन में उसको लिटरेसी रेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ए यूएनडीपी, बी वर्ल्ड बैंक, सी आईएमएफ एंड डी डब्ल्यूएचओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएनडीपी, दैट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है, जिसके बेसिस पे एचडीआई रैंकिंग आती है। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following is not a base for preparation of human development index HDI? A literacy rate, B life expectancy, C industrialization and D per capita income। अभी जस्ट इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, जो कि यूएनडीपी पब्लिश करती है, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने पूछा है, इसमें कौन सा चीज जो है उसको बेस नहीं बनाया गया है एचडीआई के द्वारा। तो ऑप्शन ए लिटरेसी रेट को बेस रखा गया है, ऑप्शन बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी विच कम्स अंडर हेल्थ, इसको भी बेस रखा गया है, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको नहीं रखा गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 49,300 एंड अबव पर एनम आर कॉल्ड? ऑप्शन ए रिच और डेवलप कंट्रीज, ऑप्शन बी पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नन ए एंड बी। काफी इजी क्वेश्चन है। जिनका इनकम जो है पर कैपिटा इनकम $49,300 से ज्यादा है, उनको कहा जाता है ऑप्शन ए रिच और डेवलप कंट्रीज। एक बार याद रखिएगा कि जो पर कैपिटा इनकम है वो हमेशा डॉलर में ही मेजर किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, dash is the total number of children of the age group 14 and 15 years attending school as a percentage of the total number of children in the same age group? Option A infant mortality rate, option B per capita income, option C net attendance ratio and option D gross enrollment ratio। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है एज ग्रुप का 14 से 15 ईयर्स के जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, सेम जो कि अटेंड नहीं कर पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिशेज बाय यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन। अभी यही क्वेश्चन मैंने घुमा के सिर्फ दे दिया है, आप आंसर बहुत आसान है। ऑप्शन ए हेल्थ, बी एजुकेशन, सी पर कैपिटा इनकम एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश करती है यूएनडीपी, उसमें वो 3 मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को रखती है, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 8, development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own need known as? ऑप्शन ए रिसोर्स कंजर्वेशन, ऑप्शन बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ए एंड बी। आपको मालूम होना चाहिए कि डेवलपमेंट जो हम लोग प्रेजेंट में कर रहे हैं, अगर हम लोग फ्यूचर जनरेशन से बिना कॉम्प्रोमाइज किए अपने जरूरतों को पूरा करते जा रहे हैं और किसी तरीके का कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इसमें हम लोग कहते हैं ऑप्शन बी जो है वो आपका हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट रैंक इन देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी नेपाल एंड डी श्रीलंका। इसका आंसर काफी आसान है, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following measures the proportion of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children in a year? Option A IMR, option B GER, ऑप्शन सी जीडीपी एंड डी एनईआर। तो इसका आंसर काफी आसान है, ऑप्शन ए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मतलब वो बच्चे जो 1 साल के पहले के हैं और हर 1000 बच्चों पे जिनकी डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग प्रोडक्शन,
ऑप्शन बी यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियली, ऑप्शन सी नन ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो मालूम होना चाहिए, इसका आंसर काफी आसान हो जाएगा, ऑप्शन बी यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियसली। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियसली इज गोइंग टू बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम, ऑप्शन ए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ऑप्शन बी कंट्री टू कंट्री, ऑप्शन सी रीजन टू रीजन, एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तो सबसे आसान हो गया ना, रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो वेरी करता है तीनों से इंडिविजुअल वेरी करता है, मींस मेरा डेवलपमेंट कुछ और, आपका डेवलपमेंट कुछ और, कंट्री का डेवलपमेंट, एक कंट्री का डेवलपमेंट कोई और होता है, दूसरे कंट्री का डेवलपमेंट का कुछ और होता है, एक रीजन का डेवलपमेंट किसी और पर्सपेक्टिव में होता है, किसी और रीजन में होता है। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट? ऑप्शन ए फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन बी टू बैलेंस द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये भी आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। सो sustainable development is important for long term economic growth, to balance the government also, to conserve resources for future, and option D all of the above। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is the correct meaning of average income? एवरेज इनकम का करेक्ट मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स अर्निंग पॉपुलेशन। क्वेश्चन ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, ऑप्शन सी द टोटल इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, एंड ऑप्शन डी द टोटल इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। मतलब जितना इनकम देश ने कमाया दैट इज नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, दैट इज टर्म्ड एज एवरेज इनकम, ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई कंट्री। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $49,300 per annum and above in 2019 are called high income countries or rich countries. Option B, countries with per capita income of $2,500 or less in 2019 are called low income countries. Option C, India comes in the category of high income countries, and option D, the rich countries excluding countries of Middle East and certain small countries are generally called developed countries. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हाई इनकम कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 16, consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. Which of the following is the essence of this statement? Option A, economic development, option B, human development, option C, sustainable development, and option D, national development. तो इसका आंसर हो जाना है ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिकॉज इट डू नॉट रेस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। इफ जो डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल होना ही चाहिए, क्योंकि इट इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। Now come to question number 17. Which organization uses per capita income criteria in classifying countries? A, UNICEF, B, UNDP, C, IMF, and D, World Bank. अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि यूएनडीपी जो है वो क्लासिफाई करता है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। मतलब वो तीनों को क्राइटेरिया बनाता है आपका कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए। बट वर्ल्ड बैंक ओनली यूजेस पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया टू क्लासिफाई कंट्री। सो ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक इज गोइंग टू बी योर आंसर। Question number 18. How would you calculate BMI? BMI stands for Body Mass Index. Option A, dividing the weight by the square of the height. Option B, dividing the height by weight. Option C, dividing the weight by height. And option D, adding height to the weight of the person. So option A आपका सही होगा। BMI is calculated by the weight, डिवाइडिंग द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। एक बात याद रखना है कि वेट जो है वो आपका केजी में होगा और हाइट जो होगा वो आपका मीटर में होगा। ठीक है, सो वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द आंसर। क्वेश्चन 19, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मींस ए, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, ऑप्शन बी, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, ऑप्शन सी, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मींस। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 20, ग्राउंड वाटर ओवर यूज इन इंडिया इज हाउ मच ऑफ द कंट्री? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन डी 1/5, एंड ऑप्शन डी 1/6। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। अब इसी के एंड में मैंने क्वेश्चंस दे रखा है इंपॉर्टेंट,
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन और आप अपना मार्क्स भी पिंच कर सकते हैं कि इनमें से कितने क्वेश्चंस का जवाब आप दे पाए थे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी गुड डे।